जय श्री कृष्ण। बंधुओं, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि वासुदेव श्री कृष्ण, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इसे व्रत को करने का क्या विधान है और इसका फल क्या है और इस एकादशी को कहते क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया दिलीप जी से कि जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इसे कामदा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति होती है। और इसका व्रत कथा उन्होंने बताया। एक भोगीपुर नामक नगरी में एक पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। राजा हमेशा अपने महल में यक्ष गंधर्व किन्नरों को बुला करके उनसे गायन करवाता, नृत्य करवाता था। एक ललित और ललिता नामक जोड़ा थे जो बहुत ही ऐश्वर्यशाली महल में रहते थे। ललित एक बार महाराज पुंडरीक के महल में नृत्य कर रहे थे और गायन कर रहे थे। गायन करते समय उनको अपनी पत्नी ललिता का याद आ गया और एक पद भूल गए। इससे महाराज पुंडरीक को इतना क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब बहुत विशाल दैत्य बना ललित। 8 योजन लंबा उसका शरीर था। उसके शरीर पर जो रोमावली थी, ऐसा प्रतीत होता था कि किसी पहाड़ पर वृक्ष उगाए हों। भयंकर विकराल शरीर हो गया उसका। अब जब इस बात की खबर ललिता को चली, ललिता अत्यंत दुखी हो गई। अपने पति के पीछे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, कैसे हमारे पति सही होंगे। एक बार अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उसी विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का कुटिया था। श्रृंगी ऋषि की कुटिया में गई और ललिता जाकर के श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पति दैत्य से पुनः मनुष्य बन जाए, पुनः गंधर्व हो जाए। तब श्रृंगी ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम एक काम करो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, कामदा एकादशी का व्रत करो और इस व्रत का पूर्ण फल संकल्प करके अपने पति को दे दो। इसके पश्चात तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का उसने विधि विधान से व्रत किया, पूरी नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। और दूसरे दिन पारण के समय ब्राह्मणों को बुला करके संकल्प करके इस कामदा एकादशी का जो भी फल अपने पति को सौंप दिया उसने, और कहा कि अगर हमने विधि विधान पूर्वक इस व्रत को नियम से रखा है तो भगवान श्री हरि हमारे पति को पुनः गंधर्व रूप में कर दें। जैसे उसने समर्पित किया अपने एकादशी व्रत का पुण्य फल, तुरंत उसके पति पुनः गंधर्व हो गए और विमान पर बैठ करके वो अपने गंतव्य को चली गई, स्वर्गलोक को चली गई। वो ललिता और ललित दोनों। बंधुओं, इस कामदा एकादशी के व्रत का जो है ऐसा पुण्य फल है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में भी है, अगर आपके कोई पूर्वज प्रेत योनि में हो या आपके घर का किसी भी सदस्य का अकाल मृत्यु हुई हो, तो आप इस व्रत को करके और ब्राह्मण को बुलाइए अपने घर, उन्हें भोजन कराइए और इसके बाद अपने उस फल को, एकादशी का जो है, उसको संकल्प करके उस व्यक्ति को सौंप दीजिए उनके नाम पर। वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। आप लोगों को बता दें कि ये व्रत करना कब है। बंधुओं, 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को ये कामदा एकादशी पड़ रही है और 20 अप्रैल को इसका पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:40 से 9:10 तक है। जय श्री कृष्ण।